हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 के एक्सरसाइज चैप्टर 4 में मैथमेटिक्स चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस और उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम, is the meeting point of the diagonals in the interior or the exterior of the quadrilateral। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं। देखिए, कोई भी चार लाइन सेगमेंट जो आपस में कंबाइन हो जाएं और ऐसा क्लोज फिगर बनाएं, ठीक है, तो इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये भी एक पॉलीगन में आता है। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन होता है, ठीक है। और इसकी नेमिंग कर सकते हैं। देखिए, इसे चार वर्टेक्स हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसकी नेम कर सकते हैं हम A, B, C और D, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको देखना है तो देखिए, पहली साइड है AB, ठीक है। फिर दूसरी साइड है आपकी BC, तीसरी साइड है आपकी CD और चौथी साइड है आपकी DA, ठीक है। अब इसमें देखिए, चार साइड्स होती हैं तो चार एंगल होते हैं, ठीक। तो 4 एंगल्स होते हैं इसमें। पहला एंगल है एंगल A, दूसरा एंगल B, तीसरा एंगल C, चौथा एंगल D, ठीक है। अब देखिए, इसमें एडजेसेंट साइड्स का कॉन्सेप्ट होता है। एडजेसेंट साइड्स मीन्स कौन से दो साइड जो आपस में लगे हुए हैं। जैसे इसमें देखिए AB है, अगर मैं बात करूँ इसमें, तो AB और BC है। देखिए ये ऐसे है, तो ये AB और BC, ये AB है और ये BC है, ठीक है। तो AB एंड एंड BC क्या है, एडजेसेंट साइड है। फिर उसी तरह देखिए, अगर हम ये BAD को देखें, जैसे BA और DAD को देखें, तो BA एंड AD आपस में एडजेसेंट साइड हैं। फिर उसी तरह अगर हम यहाँ पे DC और CB को देखें, ठीक है, DC और CB को देखें, देखिए एक साइड ये है CD और दूसरी साइड ये है BC, तो ये भी क्या है, एडजेसेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा DC एंड CB, ठीक। और लास्ट अपना छूटा है कौन सा, ये वाला, ये छूटा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये है A और D और C, तो ये AD और DC, AD एंड DC जो है वो क्या है, एडजेसेंट साइड है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, उसके बाद होता है इसमें डायगोनल का कॉन्सेप्ट है। जैसे दो अपोजिट वर्टेक्स को अगर मैं इसको ऐसे ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे जोड़ दूँ, तो जो ये वाली लाइन है ये क्या होती है इसकी, ये होता है डायगोनल, ठीक। ये होता है डायगोनल, ठीक है, ये होता है डायगोनल। ये डायगोनल 1 है और ये दूसरा डायगोनल होता है। तो आई थिंक इंटीरियर एक्सटीरियर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो भी ज़रूरी है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक। सॉरी, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, इंटीरियर मीन्स होता है अंदर वाला भाग। तो जो भी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, जैसे ये वाला हिस्सा जो है, इस यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा, वो पॉइंट होगा उसके इंटीरियर में। बाकी कोई भी पॉइंट ट्रायंगल के क्वाड्रिलेटरल के बाहर अगर फॉल करता है, जैसे इस एरिया पे या कहीं भी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल के बाहर कहीं भी, तो वो क्या होता है, उसका एक्सटीरियर पॉइंट होता है, ठीक। तो चलिए इतने कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, किसका, PQRS का। तो चलिए PQRS एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, डायग्राम कुछ खास अच्छा नहीं बन पाता है, बट ये है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए PQRS ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हमें बताना है ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो यहाँ पे आपको बताया था अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ देंगे, QS को जोड़ देंगे, ठीक है। ये पहला डायगोनल बन रहा है। उसके बाद PR को जोड़ देंगे, तो ये हमारा दूसरा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डायगोनल, ये टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा, आप इसको स्ट्रेट बनाइएगा अपने कॉपी में, या जहाँ भी आप अगर एग्ज़ाम बना रहे हैं, आप स्केल से इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है। तो ये दो डायगोनल हो गए, नेम देम। तो इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ये पहला डायगोनल है तो इसको हम रख देते हैं SQ, और
ये हमारा दूसरा डायगोनल है, तो इसका नाम रख देते हैं क्या, पी आर। ठीक है, पी आर। तो पहला डायगोनल है आपका एस क्यू, दूसरा है पी आर। अब इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए डायगोनल के मीटिंग पॉइंट कौन से हैं, एस क्यू हैं और पी आर हैं, मतलब पी क्यू आर एस से पॉइंट से मिलके डायगोनल बन रहा है। ठीक है, तो क्या ये इंटीरियर में है एक्सटीरियर में है, तो यहाँ पे देखिए हमने देखा था इंटीरियर में अगर अंदर हो तो इंटीरियर है, क्वाड्रिलेटरल के बाहर है तो एक्सटीरियर है, बट ये क्या है बाउंड्री पे है, देखिए है ना, क्वाड्रिलेटरल का ये लाइन सेगमेंट है और ये इसकी बाउंड्री पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल, है ना, मीटिंग मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल आर नीदर इंटीरियर नीदर ऑन इंटीरियर नॉर ऑन एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बस तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन था वो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। अब इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो पहले बना लेते हैं कि अरे के एल एम एन बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं पहले। ये हो गया, इसका नेमिंग कर देते हैं के एल एम एन। ठीक है, नेमिंग का आपको खास ख्याल रखना है, या तो आप क्लॉकवाइज करें या तो एंटी क्लॉकवाइज करें। जैसे अगर मैं के यहाँ लिखता तो एल यहाँ, एम यहाँ, एन यहाँ और नीचे यहाँ लिखा हूँ तो के एल एम एन, कैसे भी आप कर सकते हैं, बट के यहाँ एल यहाँ नहीं होना चाहिए, एम यहाँ है तो एन यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसमें बताना है हमें टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट मीन्स होता है सामने वाला। देखिए एक साइड ये है तो इसके अपोजिट इसके सामने कौन सी साइड है, तो इसके अपोजिट है एन एम। तो दो पेयर बताना है हमें। तो पहला पेयर तो हमें मिल गया, जैसे के एल एंड एम एन कर देते हैं। ठीक है, पहला पेयर ये हो गया अपोजिट साइड का। अब देखिए दूसरा का कौन सी साइड है, दूसरी साइड मान लीजिए मैं एम एल लेता हूँ, तो इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली है के एन। तो दूसरा पेयर जो है वो क्या है, एम एल एंड के एन। ठीक है, तो देखिए ये हो गया दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अब बी में हमें बताना है, बी में बताना है टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो देखिए चार एंगल हैं इसमें, एक दो तीन चार। पीछे मैं आपको बताना भूल गया था, क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल के है, चार एंगल, एंगल एल है, एंगल एम है और एंगल एन है। ठीक, अब देखिए इसके सामने वाला जो होगा वो अपोजिट होगा, इसके सामने वाला जो होगा वो इसका अपोजिट होगा। तो एंगल के एंड एंगल एम आर अपोजिट टू वन अनदर, देन एंगल एल एंड एंगल एन आर अपोजिट टू वन अनदर। तो ये दो पेयर हो गए अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब सी में हमें बताना है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो देखिए एडजेसेंट साइड का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, दो दो साइड्स जो साथ में लगे होते हैं, जैसे ये है और ये है। तो पहला हम इसमें बोल सकते हैं कौन सा है, के एल एंड एल एम आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, क्या है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड्स। और दूसरा पेयर जैसे मैं क्या किसको बोल सकता हूँ, एम एन और एन के, या एल एम और एम एन को बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है और ये है, हाँ सॉरी, एक बार इसको सही कर लेते हैं, रुकिए। जैसे ये है और ये है, तो ये देखिए यहाँ एल बना है, यहाँ एम बना है और यहाँ एन बना है। तो ये साइड भी, ये दोनों साइड भी आपस में लगे हुए हैं, तो एल एम एंड एम एन भी क्या है, आर एडजेसेंट साइड्स। तो दो पेयर ये हो गए। फिर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो जिस तरह हमने यहाँ पे एडजेसेंट साइड देखा है, उसी तरह एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। जैसे ये देखिए, ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के साथ में हैं या एक दूसरे की साइड बाई साइड हैं, बाजू में हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दो पेयर अगर मैं बताना चाहूँ तो कौन सा है, एंगल के एंड एंगल एल क्या है, आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, उसी तरह एंगल एल एंड एंगल एम जो है वो भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो दो पेयर हो गए। अगर आप पूरा बताना चाहें तो पूरा देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए एम और एन जो हैं वो दोनों साइड बाई साइड हैं, तो एंगल एम एंड एंगल एन
ये भी क्या है, आर एडजेसेंट एंगल, और उसी तरह एंगल एन एंड एंगल के आर एडजेसेंट एंगल। तो देखिए ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.5 का जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है उसके सॉल्यूशंस को समझा है। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपके डाउट का क्लैरिफिकेशन मैं कमेंट में आंसर करके पूरी करने की कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी अदर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए।